कंप्रेसर की हैं जिसमें कॉमन ऊपर होता है, इसमें कॉमन ऊपर है तो ये करंट में अगर रिले इस्तेमाल होगी। ये वाली ओवरलोड, ये यूनिवर्सल ओवरलोड है। हर फ्रिज हर डीप फ्रीज़र में बगैर साइज़ के लग जाता है। ये साइज़ वाइज लेना होता है कि जिस साइज़ का कंप्रेसर है, मॉडल नंबर नोट करना है, उसी साइज़ का आपने ओवरलोड लगाना है। ये रिले भी मॉडल के हिसाब से लगती है। अप डाउन होगी तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, या गड़बड़ होगी रिले काम नहीं करेगी प्रॉपर, फिर ये रफड़ा बनाएगी। अब देखिए इसके मसाइल, इसके कनेक्शन। मेन की तार लेनी हमेशा वहाँ लगानी है जहाँ से कोयल शुरू हो रही है। ये कोयल शुरू हो रही है, जहाँ कोयल शुरू हो रही होगी वो मेन की तार होती है, जहाँ कोयल एंड होती है वो रनिंग होती है। ये कोयल शुरू हो रही है, ये मेन की तार है, ये ख़त्म हो रही है, ये रनिंग का पॉइंट है। ये रनिंग इसके साथ ऐसे लग जाएगी। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है स्टार्टिंग का पॉइंट है। अगर आपने कैपेसिटर लगाना है तो कैपेसिटर का एक सिरा इसके साथ लगाएंगे और दूसरा सिरा इसके साथ लगाएंगे। अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाना चाह रहे तो इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करना ज़रूरी है। अब देखिए हर चीज़ मैं आपके सामने करता हूँ, फिर आप खुद इसे समझें। ये मेन की तार ली, ये लगा दी, ठीक है। अब आप कैपेसिटर लगाना चाह रहे हैं तो कैपेसिटर का एक सिरा इसके एक सिरे के साथ लगा दें। ये दूसरा के साथ लगा, ठीक है। अब एक सिरा मेन बन गया इसका कैपेसिटर का एक सिरा, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, और दूसरा सिरा इसके एक पार्ट के साथ। एक कैपेसिटर का दूसरा सिरा इसके दूसरे पॉइंट के साथ लगा दें। ये दूसरे सिरे के साथ लग गया। ये आपके पास ये रिले कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग के साथ लग जाएगी। अच्छा मेन की तार देख सामने पड़ेगी। हाँ ये इसके साथ लगी। ओवरलोड को लगाने से पहले चेक कर लें कि ओवरलोड ख़राब है या ठीक है। ओवरलोड ठीक है। अच्छा इस ओवरलोड को लगाने का तरीक़ेकार क्या है? आप गलती ना करें कहीं जाकर। ये ओवरलोड रिले लगाने के बाद भी आप लगा सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख लें इसे। अब इसके बाद ये मेन की तार लगी, लेकिन ये ओवरलोड आप रिले लगाने से पहले लगाएंगे, बाद में नहीं लग सकते। ये इसका क्या होता है, इसने दबाना होता है पॉइंट को, ये लग गई, फिर आपकी रिले लगेगी। और जब आपने वो लोड को उतारना है तो पहले आपकी रिले उतरेगी, वरना किसी सूरत में आपकी ओवरलोड नहीं उतरेगी।
कर भी ले इसको वापस दे, ये कोई टाइम नहीं आने का, अपनी मर्जी, जब दिल चाहे आ जाए, जब दिल चाहे चले जाए। नहीं चलता 8:30 बजे जी। अब ये ओवरलोड अपने ऐसे, अब ये ओवरलोड नहीं निकल सकता, अगर आपने इसे खींच दिया ओवरलोड बर्बाद हो जाएगा। अब पहले क्या करेंगे, ये फिर आप लगाएंगे, आइए समय लगाते बातें, ये देखो इतनी सेंस नहीं है आपके पास, पहले ये लगेगी, अब ये थोड़ी सी खोपड़ी को आगे रखे ना, अब ये पहले कैसे लगा सकते हैं इसको बाद में, ये पहले लगेगा हमेशा, क्योंकि इसको ये पुश है, ये किनारे बने हुए हैं, बॉर्डर बने हुए हैं, इतने तो जजमेंट रखे ना शहजादे, टेक्निकल बंदे हैं आप। ये इसको दबा के रखती है, अगर आपने इसे उतारने की कोशिश की नहीं उतरेगा, दब है, ऐसे खींचेंगे डैमेज हो जाएगा, ये वो लोड आप बाद में लगा सकते। अब देखिए दोनों के, चलो लगो इसको ऑपरेट करिए। ये उल्टा है, ऑन पे ऑफ है, ऑफ पे ऑन है। सही नहीं लगा, 1.6 एम्पेयर ले रहा है, क्योंकि फ्रिज का कंप्रेसर डीप फ्रीजर 1.5 एम्पेयर से चलता है, 1.5 एम्पेयर से चल रहा है। अब ये देखें, कैपेसिटर को अपने हाथ नहीं लगाना, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, आपने पहले इसे डिस्चार्ज करना है, फिर आपने इसको हाथ लगाना है, अगर हाथ लग गया तो ठीक ठाक करंट पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, आप क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग और इसको आपस में शॉर्ट कर, एक तार का इतना सा टुकड़ा लेंगे, ये दोनों पॉइंट आपस में मिला देंगे। अब मैं लंबे प्रोसेस में नहीं पड़ता जी, ऑन करें। ठीक है, शॉर्ट कर दिया मैं। अब शॉर्ट करने के बाद हट भी जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन दोबारा चलाने के टाइम प्रॉब्लम आएगी, जब तक शॉर्ट नहीं होगा कंप्रेसर नहीं चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग सर्किट में आ गई, स्टार्टिंग 1-2 सेकंड में सर्किट में आ जाती है, उसके बाद अलग हो जाती है। अब ये अलग हो गई, ये बंद करें। अब देखिए नेक्स्ट, रिले कोई भी पड़ी हो लगा दो, अगर साइज वाइज नहीं होगी वो गड़बड़ करेगी। अभी मैं देख रहा हूँ कोई ऐसी रिले मुझे मिले जो इसके साइज के हिसाब से ना हो। ये मेन की तार ली आपने, आपने इसके स्टार्टिंग रनिंग के साथ लगा दी, अब इसी के साथ आपने मेन लगा दी, अब कैपेसिटर में नहीं लगाता, दोनों पॉइंट शॉर्ट करूँगा। जी बंद कर 10 एम्पेयर,
10 एम्पेयर ले रहा है, क्योंकि हमें उसको नहीं देखना होता, हमने इसको देखना होता है। 10 एम्पेयर ले रहा है, कंप्रेसर चल रहा है। 10 एम्पेयर जब लेगा तो हमारे जहन में दो फॉल्ट आएंगे। एक फॉल्ट आएगा, रिले जो है वो फॉल्टी है। क्या फॉल्टी है? वो टू फेस तो बना रही है मगर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग नहीं कर रही। वो टू फेस तो बना रही है मगर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग नहीं कर रही। अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग नहीं कर रही, एक फॉल्ट ये आएगा। दूसरा फॉल्ट आएगा, मोटर क्रॉस है, अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग मिल गई है। अब इस मसले का हल कैसे होगा? हम कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाएंगे, डायरेक्ट चला कर देखेंगे। अगर डायरेक्ट चलाने पर वो एम्पेयर नॉर्मल लेता है तो इसका मतलब है रिले फॉल्टी है। अगर डायरेक्ट चलाने पर भी वही मसला खड़ा करता है तो इसका मतलब ये होगा कि मोटर ख़राब होगी, मोटर ख़राब होगी, मोटर हम चेंज करेंगे। इसको देखो, इसको कनेक्शन समझो, फिर मैं आगे चलता हूँ।